अखंड ज्योति अगस्त 2022। शीर्षक है शिष्य की अंतर्वेदना। हे गुरुवर, आपकी स्थूल अनुपस्थिति बहुत खलती है। याद आते हैं आपके संग बिताए वो स्वर्णिम पल, जब हम आपकी उपस्थिति में निश्चिंत निर्द्वंद विचरण करते थे, संसार की किसी तनाव, दबाव और विक्षोभ की परवाह किए बिना, क्योंकि आप जो साथ में थे, एक समर्थ तरु की छाया में जैसे पक्षी निश्चिंत रहते हैं, कुछ ऐसे ही हम आपकी छत्र छाया में रह रहे थे। हमें किसी बात की चिंता नहीं थी, क्योंकि आप हमारे हर प्रश्न के उत्तर थे, हर समस्या के समाधान थे। अशांत क्लांत पलों में दौड़े दौड़े आपके पास पहुंच जाते थे, और कुछ ही मिनट के सत्संग में मन के हर प्रश्न का समाधान मिल जाता था। हर चिंता, दुख, भय, अवसाद न जाने कहाँ तिरोहित हो जाते थे। हंसते गाते उछलते कूदते वापस अपने काम में जुट जाते थे। जानते हैं कि वह आपका अंतर्यामी, सर्वसमर्थ, करुणा भरा, कृपामयी दैवी स्वरूप था, जिसकी झलक पाकर हम धन्य अनुभव करते थे। लेकिन कालक्रम में आपका प्रत्यक्ष मार्गदर्शन अब उपलब्ध नहीं है। साथ में है तो बस आपकी स्थूल अनुपस्थिति। आपकी प्रत्यक्ष उपस्थिति, आपके संग साथ के लिए कभी कभी मन तड़प उठता है, लेकिन वह सुलभ कहाँ। विचार करते करते आपके साथ बिताए अनमोल पल याद आते हैं। कितनी सारी यादें, कितनी सारी बातें व कितने सबक सीख इनके संग मन को समझाने का प्रयास करते हैं। आपने ही तो कहा था कि गुरु एक व्यक्ति नहीं, चेतना स्वरूप ईश्वर का प्रतीक प्रतिनिधि होता है, जिसको अज्ञानतावश हम स्थूल शरीर तक सीमित मानने की भूल करते हैं। वह सूक्ष्म व कारण में और घनीभूत व सक्रिय होता है, प्रभावी होता है। यह हमारी कुपात्रता ही कहेंगे कि हम आपके स्थूल शरीर से ही चिपके रहें। शायद आपकी अनुपस्थिति हमारी स्थूल आसक्ति का उपचार है, व हमें सूक्ष्म की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित बाधित कर रही है। बीच बीच में घटनाओं का क्रम, मन में उठ रहे प्रश्नों के उत्तर व संताप का हरण कुछ ऐसे होता है कि आपकी उपस्थिति का ऐसा प्रत्यक्ष हो उठता है। इस पावन अवसर पर हमें बस यही वरदान दीजिए कि आपकी स्मृति सतत बनी रहे, आपकी उपस्थिति का एहसास होता रहे, क्योंकि इसी में परमात्म स्मरण एवं आत्मबोध का राज छिपा है। हमारे लिए आप ईश्वर के चलते फिरते विग्रह थे। फिर शास्त्रों में भी तो कहा गया है कि ईश्वर के सच्चे भक्त के हृदय में स्वयं ईश्वर विराजमान होते हैं, वह प्रत्यक्ष ईश्वर होता है। गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर से भी आगे परब्रह्म स्वरूप होता है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें यह आशीर्वाद दें कि हमें आपका यही सर्वव्यापी, सर्वंतरयामी, सर्वसमर्थ, सर्वज्ञ स्वरूप सदा याद रहे, व हम आपके बिताए सन्मार्ग पर बढ़ते हुए सदैव आपकी कृपा के पात्र बने रहें। परम पूज्य गुरुदेव की वचन। निसंदेह हमारा जीवन अलौकिकताओं से भरा पड़ा है। रहस्यवाद के पर्दे इतने अधिक हैं कि उन्हें समय से पूर्व खोला जाना अहितकर ही होगा। अतः पीछे वालों के लिए उसे छोड़ देते हैं कि वस्तु स्थिति की सच्चाई को प्रामाणिकता की कसौटी पर कसें, व जितनी हर दृष्टि से परखी जाने पर सही निकले, उससे यह अनुमान लगाएं कि अध्यात्म विद्या कितनी समर्थ और सार गर्वित है।